Hello everyone, welcome to Unacademy platform and welcome to the short video section. So today we will going to cover this dowry system in India topic in under 20 minutes. तो 20 मिनट के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को जो है वो जीएस पेपर 1 जो हमारा सोशल इश्यूज़ का टॉपिक रहता है वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। एथिक्स पेपर में आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्प करता है और ये ऐसे पेपर में भी आपके लिए टॉपिक हेल्प करेगा। डाउरी सिस्टम, सती प्रथा, ये एलजीबीटीक्यू, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे जो सोसाइटी है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है और इसी के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल सपोर्ट होना या पॉलिटिकल विल होना भी ज़रूरी है। खाली पॉलिटिकल विल होना, खाली सोशल सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, इसमें पार्टिसिपेशन दोनों का ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आ चुका है, मगर क्या ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हमारी जो दहेज प्रथा है उसको ख़त्म कर पाई है या नहीं, वो सब चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। इम्पैक्ट क्या होता है डाउरी पे, किस तरीके से जो बच्चियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं उनके ऊपर ये असर करता है पूरे लाइफ लॉन्ग, और ये जो है वो माँ बाप के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे किस तरीके से लेकर आते हैं, एजुकेशन पे किस तरीके से इम्पैक्ट होता है बच्चियों के, केवल उनके लिए एक अच्छा भविष्य में अच्छा पति मिले इसलिए उनको ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो डाउरी को हमें हर एक एंगल से देखना होगा, सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सोशल या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डाउरी को हर एक एंगल से यहाँ पर देख के उसके वे फॉरवर्ड्स भी हमें यहाँ पर निकालना होगा और कंक्लूजन भी देना होगा। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स मेंस के फॉर्म में, मेंस के क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आता हूँ और उसी को हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो वी विल बिगिन दिस एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। दिस इज माय अचीवमेंट, दिस माय क्वालिफिकेशंस और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं यहाँ पर आपकी एथिक्स की क्लासेस भी ले रहा हूँ जिसमें मेरे 12 टॉपिक खत्म हो गए हैं। अनअकैडमी UPSC यानी कि इसी चैनल पर मैं आपके लिए एनवायरनमेंट की करंट अफेयर का टॉपिक भी शुरू करूँगा। मैराथन क्लासेस हमने यहाँ पर खत्म कर ली हैं। कल हमारे मैराथन क्लास का यहाँ पर लास्ट डे रहेगा जिसमें मैं आपके लिए MCQs बहुत सारे लेकर आऊँगा और एक पूरा पार्लियामेंट सेक्शन का MCQ यहाँ पर चलाएंगे। अनअकैडमी प्रॉमिस भी लेकर आता है जिसमें आपके लिए 2 साल से ऊपर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उस सब्सक्रिप्शन प्लान के दौरान अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी आपके लिए एक्सटेंशन करवाएगा वो सब्सक्रिप्शन प्लान विदाउट टेकिंग एनी फी। एक्स्ट्रा फी लेने के बजाय कोई भी फी नहीं लेगा और अनअकैडमी आपको एक्सटेंशन प्लान देता है। ये ऑफर जो है वो 7 जुलाई तक की है। 1 से 7 जुलाई अनअकैडमी काफ़ी सारे आपके लिए वीकेंड प्रोमिसेस लेकर आया है जिसमें आपके लिए गारंटेड सब्सक्रिप्शन रहता है मेंस तक। आपके लिए SSC बैंकिंग का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की जब आप लेते हैं तो वो फ्री में मिल जाता है। कॉम्बो भी मिलता है, 30,000 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है और अनअकैडमी प्रॉमिस में आपके लिए एवरी 2 ईयर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके लिए देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो अनअकैडमी 80 टेस्ट देता है, 50 प्रीलिम्स टेस्ट, 30 मेंस टेस्ट अनअकैडमी तरफ से प्रोवाइड होते हैं जिसका कॉस्ट है 30,000 रुपये। GS प्लस ऑप्शनल ये कॉम्बो है जिसमें आपका जो प्लान है 1 साल का वो आता है 51,000 रुपीज़ का और इसमें आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये 51,000 रुपीज़ का प्लान पड़ता है। कोड अप्लाई करना होगा TJLIV और इसमें आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी में आपके लिए लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, 20+ बुक्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं, तो लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनअकैडमी द्वारा ये आपके लिए प्लस प्लान में मिलता है। आइकॉनिक प्लान में आपके लिए गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर पूरे तरीके से आपको आइकॉनिक में मिल जाता है। 1 साल के प्लान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 44,550 रुपये का पड़ता है और आपके लिए TJLIV कोड अप्लाई करना है। ऑप्शनल के प्लान की बात करते हैं तो 27,500 रुपये का ये प्लान है जो आपके लिए 24,750 रुपये का पड़ता है। इसमें आपके लिए कोड अप्लाई करना है TJLIV। अनराइवल UPSC करके अनअकैडमी प्लान लेकर आया है जिसमें आपके लिए हर दिन 3 वीडियो डाले जाएंगे, 5 बिगनर लेवल पे, 5 एडवांस लेवल पे, उसमें आपके लिए क्वेश्चन मिलते हैं। हर वीक अनअकैडमी नए बैचेस शुरू करता है। आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर फिनिक्स बैचेस अनअकैडमी में शुरू किए गए हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में हिंदी इंग्लिश में आपके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। फ्री टेस्ट सीरीज पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं। इन टेस्ट सीरीज में अगर आपको एनरोल करना है तो आप यहाँ पर कोड अप्लाई करिए, वो है अपना TJLIV और इसमें आप 10% डिस्काउंट और एनरोलमेंट पा सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस ऑफ डाउरी ना केवल इलीगल है बल्कि अनएथिकल भी है और इसीलिए सोशल कॉन्शियसनेस जो है इल इफेक्ट ऑफ द डाउरी सिस्टम उसको हमें यहाँ पर देखना होगा और हाईलाइट करना है। और इसको ये जो है ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है लेट से, और आपके लिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट में ये आपका प्लान पूरा डिवाइडेड रहता है।
अगर हम बात करेंगे कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि हाफ मार्क इधर, हाफ मार्क इधर, एंड 1.5 से लेकर 2 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जब आप बेसिक्स आंसर लिखते हैं। मतलब आपको 2.5 से 3 नंबर मिलते हैं जब आप बेसिक्स लिखते हैं, और यही बेसिक्स होता है। इसमें से एडवांस लेवल जाने के लिए अभी आप मत सोचिएगा, आप बेसिक्स शुरू करिए। और एडवांस लेवल में यही जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें एडवांस भी है और बेसिक्स भी है, मगर बेसिक्स को शुरू करना है। अब जैसे अगर मैं बात करूंगा ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिया, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है 2 जुलाई का, और इसमें आपको ये डाउरी सिस्टम का एक हाईलाइट किया हुआ है, ब्रेकिंग द चेन करके। नाउ अब अगर हम बात करते हैं डाउरी की, तो डाउरी की अगर हम डेफिनेशन बात करेंगे या व्हाट इज द सिनेरियो इन इंडिया, तो डाउरी एक सोशल इविल है। व्हाट इट इज, तो डाउरी इज ए सोशल इविल इन ए सिस्टम, सोशल इविल इन ए सोसाइटी, जो कि अनइमेजिनेबल टॉर्चर क्रिएट करता है। मतलब एक तरीके का ये प्रताड़ित करता है लोगों को, और ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन को यहाँ पर डील करते हैं। मतलब ये जो डाउरी सिस्टम है, इसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में यहाँ पर देखते हैं, और ये पूरा एक यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता है। अब इसी तरीके से अगर हम डाउरी की बात करेंगे, तो डाउरी जो है वो इंडियन मैरिटल सिस्टम में एक अपना पॉल्यूट करता है। मतलब इट इज़ पॉल्यूटिंग आवर इंडियन मैरिज सिस्टम, क्योंकि डाउरी जो है ये होता है हमारा दहेज प्रथा, दहेज मांगना। और दहेज मांगना किसी भी धर्म में नहीं कहा गया, ना ही हिंदू, ना ही बुद्ध, ना जैन, ना सिख, किसी भी धर्म में ये नहीं बोला गया है कि डाउरी आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम डाउरी के पेमेंट मोड की बात करेंगे, तो डाउरी या तो कैश में होता है या तो काइंड में होता है। अगर हम कैश में बात करेंगे, तो डाउरी को हर एक शादी के पहले माँ बाप सर्टेन डिमांड करते हैं, वी कैन से मेल मेंबर के, जो कि फीमेल मेंबर के लोगों को पूरा करना होता है। कैश में या फिर काइंड में, तो काइंड में इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट होता है, जिससे कि वो लोगों का हाईलाइट ना हो। तो ये होता है डाउरी इज इन ए पेमेंट मोड इन मेड इन कैश और इन काइंड एट हर मैरिज। और इंडिया में जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 में लेकर तो आए थे, और इस एक्ट को जो है अभी तक उसने अपने फुलफिलमेंट नहीं किया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, कि हमें इरेडिकेट करना है अपने यहाँ पर वी कैन से डाउरी मतलब दहेज को, और दूसरा करना है अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन इन इंडिया। मगर क्या ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कर पाया है? ऐसा तो नहीं कर पाया है, एंड लेजिस्लेचर फेल्ड टू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डाउरी, तो इम्पैक्ट ऑफ डाउरी को हम इस तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो इम्पैक्ट ऑफ डाउरी आता है, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब लोगों के बीच में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर आता है, तो वो अफेक्ट करता है महिलाओं के करियर को। डाउरी अफेक्ट द करियर ऑफ ए वुमेन। देन इट अफेक्ट्स वुमेन, और वुमेन को जो है वो इट गेट एंड अप बीइंग अनमैरिड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। फिर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, भी हमें इम्पैक्ट होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पर भी वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डाउरी है ना। और फिर 4th और 5th आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। मतलब महिला है, महिला को काम करना या फिर उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए सेविंग्स जो है वो हमारे लिए डाउरी के लिए करना है। तो ये तो रहा हमारा क्या, एक इशू जो कि हमें इम्पैक्ट करता है। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इन डेप्थ पढ़ते हैं, तो डाउरी सिस्टम के हिसाब से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वुमेन को एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं, बोझ की तरह देखते हैं, और उनको सब्जेक्ट टू सब्जुकेशन, हमेशा उनको क्या है सब्ज्यूट करते हैं, और एक सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट उनके खिलाफ दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर दूसरी एम्यूनिटीज़ है घर के अंदर ही। दूसरा, वुमेन की जो है उनके करियर को ये डाउरी इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ डाउरी वो पुअर एब्सेंस ऑफ या फिर प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स देखने को मिलता है, और उनके कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए होती है। अगर हम पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर महिलाओं को या फिर डॉटर को काम करने को भेजते हैं, जिससे कि उनकी डाउरी के लिए सेविंग हो, दहेज के लिए वो बचा पाएँ पैसे, या फिर शादी के लिए उनके पैसों को बचा पाएँ। मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग शादी के लिए या फिर उनके लिए पढ़ाते हैं, मगर उनको उनके एम्फेसाइज नहीं करने देते हैं करियर ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है कि कई सारे वुमेन जो है वो अनमैरिड रह जाती हैं। क्यों रहती हैं? और अनअकाउंटेबल नंबर जो है इसका हमारे देश में हिस्सा रहता है, क्योंकि उनके यहाँ पर प्री मैरिज डाउरी को पूरा नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। देन देयर इज ए ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाइड किया होता है। तो कंटेम्प्रेरी वुमेन जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है ब्राइड फैमिली के लिए, और वो पावरफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं या फिर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, वीकेंड से महिलाओं की तरफ से, जहाँ से बच्ची जा रही है दूसरे के घर में, कि एक बार वहाँ पहुँच गई तो फिर वो तो हेल्प कर ही देंगे इस तरीके से। दिस रेंडर्स वुमेन एज ए मियर आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। एंड 5th वन इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो कई सारे केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर वीकेंड से होमिसाइड्स होते हैं, वायलेंस होता है, इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, इंजरी भी करते हैं, या फिर डेथ भी क्रिएट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांडिंग द मनी और इन कैश और इन काइंड।
वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो देखिए, वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वे फॉरवर्ड है कि रिकॉग्नाइज करना होगा हमें लिमिटेशंस, कि पॉलिटिक्स में भले ही हम यहाँ पर कानून तो बना दिए, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन इज नॉट इनफ, यहाँ पर हमें सोशल प्रॉब्लम्स भी देखना होंगे। दूसरा यहाँ पर आता है कि वी हैव टू एजुकेट ए गर्ल, अगर एजुकेट हम कर देंगे गर्ल को तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वैसे ही बन जाएंगी। थर्ड वन इज कि वी हैव टू सोशल स्टिग्मा दूर करना है, तो वी हैव टू विप्ड अराउंड विद ए सोशल स्टिग्मा, जो कि हमारे राउंड में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं। और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी हमें यहाँ पर देखना होगा, तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी ज़रूरी है। अगर हम इसमें बात करते हैं अपने वे फॉरवर्ड में पॉलिटिकल सॉल्यूशन से सोशल प्रॉब्लम, तो देखिए, नो लॉ, अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें होल हार्टेडली कॉपरेशन ऑफ द पीपल नहीं हो और वो कानून सक्सेस हो गया हो। एनेक्ट करना कोई भी लॉ को, उसमें हमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर समझना है, एक्टिवेट करना है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और हमें कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जिससे कि हम उसको ख़त्म कर पाएँ। सोशल इविल्स जैसे कि डाउरी, उसको हम एरेडिकेट या फिर ख़त्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि पीपल्स पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता। एजुकेट करना गर्ल को बहुत ज़रूरी है। एजुकेट करना, इंडिपेंडेंस करना एक वैल्यूबल है, जिससे कि हम हेल्प कर पाएंगे, फाइनेंशियली साउंड कर पाएंगे उनको, और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे मेंबर ऑफ द फैमिली, उसमें हमें रेस्पेक्ट एंड राइट ऑफ द स्टेटस इन द फैमिली मिल जाता है। तो प्रोवाइड करना डॉटर के लिए एक सॉलिड एजुकेशन, जिससे कि वो एनकरेज करें और अपना करियर को परस्यू कर पाए, और उनका बेस्ट यही एक डाउरी माना जा सकता है। सोशल स्टिग्मा जो है डाउरी को लेकर, वो हमें दूर करना होगा। वो दूर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करे ही कहीं, वो अपने एडवर्टीज़ करके रेडियो टेलीकास्ट, टेलीविजन में, लोक अदालत में एंटी डाउरी लिटरेसी मतलब एक जागरूकता अभियान फैलाकर और उनको कंटिन्यूस बेसिस पे चलाकर। बट यूथ जो है उनके लिए ओनली रे ऑफ होप है, जिससे कि हम इस चीज़ से लड़ पाते हैं अपने डाउरी सिस्टम से। तो आने वाला यूथ जो है उस चीज़ को उसको समझे। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की बात करते हैं, तो डाउरी जो है वो एक अकेले एक घर की प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी को एक हर एक स्टेप्स में उसको जेंडर पैरिटी लाने की ज़रूरत है, एंड स्टेट्स को जेंडर डिसएग्रीगेटेड करना होगा अक्रॉस द लाइफ ऑफ बर्थ, अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, एक्सेस टू हेल्थ केयर एवरीवेयर, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी हम यहाँ पर मेंटेन करें। अगर हम सही तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, अगर हम हायरिंग में भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जेंडर जो वीकेंड से पे गैप नहीं लाते हैं, और एक्सेस ऑफ वर्क प्लेस टू द एनवायरनमेंट लेकर आते हैं, तो इसमें हम क्या है डाउरी को वीकेंड से छुटकारा पा सकते हैं। एंड एट होम मैन शुड शेयर देयर डोमेस्टिक वर्क एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि बर्तन मांजना सिर्फ लड़कियों का काम है, लड़कों का काम भी बन सकता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या है कि नॉट ओनली इट इज़ इलीगल बट ये अनएथिकल भी है, इसलिए सोसाइटी ऑफ वी कैन से कंसाइंस जो है सोसाइटी की वो बहुत ज़्यादा अवेकन करता है डाउरी सिस्टम से। एंड डिमांड फॉर डाउरी इटसेल्फ शुड लीड टू ए लॉस ऑफ फेस इन द सोसाइटी फॉर हु डिमांडेड। तो लॉस ऑफ फेस, आज देखिए कि अगर कोई डिमांड नहीं करता तो छुप के डिमांड करते हैं, अगर वो सामने डिमांड करेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी सोसाइटी में, बट वो डिमांड तो ज़रूर करते हैं। तो डिमांड को ही ख़त्म करना है, यही हमारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पूरा एक डाउरी का टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया। डाउरी के अलावा ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, 20 मिनट्स के अंदर मैं इनको कवर करता हूँ, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड टॉपिक है या फिर सोशल स्टिग्मा, मानसून से रिलेटेड कोई हमारा टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। TJLIB इज़ माई कोड, यहाँ पर आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तारकेश्वर जैन PSIR मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस पर जाइए और आप इस पर आप जाकर PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।